दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान की वर्षा स्थिति के बारे में। तो अगर हम राजस्थान की वर्षा स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान में वर्षा है वो दो ऋतुओं में होती है। राजस्थान में वर्षा है वो दो ऋतुओं में होती है। एक होती है शीतकालीन और इस वर्षा को हम मावठ के नाम से जानते हैं, जैसा कि अभी हम आगे विस्तार से देखेंगे। और दूसरी वर्षा आपके मानसून वर्षा जो आपको पता है ग्रीष्मकालीन ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्मकालीन ऋतु में, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये मानसूनी वर्षा के बारे में। अब मानसूनी वर्षा की राजस्थान में क्या संरचनात्मक स्थिति बनती है उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजस्थान में जितनी भी वर्षा होती है किसी भी ऋतु में, चाहे शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो, वर्षाकालीन हो, कोई सी भी ऋतु हो, उसमें सर्वाधिक वर्षा है, यानी आपकी 90% वर्षा 90% वर्षा है वो आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो ज़्यादातर वर्षा आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। यानी अगर पूरे विश्व में अगर हम चर्चा करें तो पूरे विश्व में मानसूनी वर्षा की स्थिति भारत के संदर्भ में विशेष बनती है, जिसका सबसे पहले आपकी विश्लेषण भी अरबी यात्री ने किया था, अल मसूदी ने, जो एक अलग चीज़ निकल के आती है। लेकिन हमारा यहाँ भारत के संदर्भ में इतना जानना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा है, मानसूनी वर्षा होती है, और राजस्थान में भी सर्वाधिक वर्षा है, यानी जितनी भी वर्षा होती है इसका 90% है वो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। तो दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में वर्षा करता कब है, तो उसके लिए अगर हम अंग्रेजी माह के देखें तो ये आपके 15 जून से 15 सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है उसे हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। और राजस्थान में इस मानसूनी वर्षा का आगमन कब होता है? 15 जून के बाद, यानी हम मोटे रूप से ये मान सकते हैं कि जून का अंतिम सप्ताह में राजस्थान में इसका आगमन होता है। अब राजस्थान में इसका आगमन किस प्रकार से होता है तो उसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर हम राजस्थान का मानचित्र देखें, अगर दोस्तों हम राजस्थान का मानचित्र देखें, अगर हम राजस्थान में मानचित्र देखें तो राजस्थान में ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दो दिशाओं से प्रवेश करता है। एक दिशा तो ये और एक दिशा ये है, एक दिशा ये है और एक दिशा ये है। अब इधर से जो प्रवेश करता है उसे अरब सागरीय शाखा के नाम से जाना जाता है, और जो इधर से प्रवेश करता है उसे बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है तो आप सामान्यतः अगर भारत के संदर्भ में देखते हो तो भारत में जब मानसून की हवाएं यहाँ आके टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर और एक इधर। अब जो अरब सागर से चल के आती है उसे अरब सागरीय शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी से चल के आती है उसे बंगाल की शाखा कहते हैं, जो हमारा अभी विषय नहीं है, हमें केवल राजस्थान के संदर्भ में समझना है। और जब कभी इसकी ज़रूरत होगी तो हम अलग से विस्तार से समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो में केवल शॉर्टकट में ही हम राजस्थान की वर्षा के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, ये अरब सागर से आने वाली और ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली, तो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर अरब सागरीय शाखा का प्रवेश होता है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो उसके काफ़ी समय बाद में प्रवेश करती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अरब सागर शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक या सबसे पहले प्रवेश है वो बांसवाड़ा जिले में होता है। कहाँ होता है? बांसवाड़ा जिले में। ये बांसवाड़ा जिला है, यहाँ पे इसका प्रवेश होता है। अब यहाँ से प्रवेश होने के बाद में ये बाकी जो भाग है आपका डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, यहाँ पे अच्छी वर्षा करती है। लेकिन उसके बाद में ये अरावली के समांतर गुजर जाती है। इसलिए अरब सागर शाखा से जो राजस्थान में वर्षा होती है वो कुल वर्षा का, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून की कुल वर्षा का 10% ही होता है। कितना होता है? 10%। तो इसका मतलब है अरब सागर की जो शाखा है उससे राजस्थान में कमी वर्षा होती है, और ये अरावली पर्वतमाला के समांतर गुजर जाती है आगे हिमाचल तक। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश ये उपशाखा के नाम से भी जाना जाता है।
यानी अरब सागर की जो 3 शाखाएं हैं, जैसे मालाबार शाखा, विंध्याचल पर्वतमाला शाखा और हिमाचल शाखा, तो ये हिमाचल शाखा इसीलिए कहलाती है, यानी आगे गुजर जाती है और धर्मशाला तक चली जाती है और धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा करती है। तो ये है अरब सागरीय शाखा का रोल राजस्थान में। अब ये है बंगाल की शाखा, यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा। इसका जो परिवेश है वो राजस्थान में या आपके दक्षिणी पूर्वी भाग से होता है और इसका जो वर्षा का वितरण है वो पूरी मैदानी भाग और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ जो जिला झालावाड़, उसमें राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है, कितनी, 100 सेंटीमीटर तक। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और स्थान विशेष की दृष्टि से देखें तो ये बताया जाता है माउंट आबू में, जो सिरोही का माउंट आबू है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि माउंट आबू में जो वर्षा होती है वो तो अरब सागरीय शाखा से होती है और जो झालावाड़ में होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। तो हम ये भी अंतर ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बन जाती है कि झालावाड़ में ही औसत वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कितने, 40 दिन झालावाड़ में सर्वाधिक औसत दिनों की संख्या है। और सर्वाधिक औसत दिनों की स्थान की दृष्टि संख्या भी आपके किस में है, माउंट आबू में, कितनी है, 48। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, क्योंकि ये मरुस्थलीय भाग का केंद्र बिंदु यही है। और आपको पता है अरावली पर्वतमाला की वजह से जो आपका थार का मरुस्थल है इसमें बहुत कम वर्षा हो पाती है दोनों से, चाहे आपके अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो। अरब सागर समांतर गुजर जाती है, बंगाल की खाड़ी इसकी पृष्ठ छाया में आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों साइड से ही वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए थार का मरुस्थल ज़्यादातर है वो शुष्क क्षेत्र ही रहता है, जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया था थार के मरुस्थल के चैप्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है, तो यह होती है 10, और यहाँ पे औसत दिनों की संख्या कितनी है, 5 दिन। और स्थान की दृष्टि से देखें तो भी आपका जैसलमेर में सम, कौन सा है, सम, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 0 ही औसत दिन है। तो ये दोनों तथ्य यहाँ क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा वर्षा कितनी है, तो दोस्तों राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो 58.51 सेंटीमीटर है। कितनी है, 58.51 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसके समान यानी राजस्थान की जितनी औसत वर्षा है उसके समान ऐसे राजस्थान के कितने ज़िले हैं जहाँ पे वर्षा होती है, तो ऐसे 2 ज़िले हैं आपका, एक अजमेर और एक है दौसा, जहाँ पे राजस्थान की औसत वर्षा जितनी वर्षा होती है। और राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जहाँ पे औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है, तो वो आपके दोस्तों 15 ज़िले हैं। इन ज़िलों का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीतकालीन वर्षा या माउट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि जो माउट जिसे हम शीतकालीन वर्षा कहते हैं तो वो कैसे होती है, तो उसको समझने के लिए केवल इतनी सी बात है कि ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर जो यूरोप महाद्वीप है और इनके बीच में जो सागर है उसे भूमध्य सागर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर। तो शीतकालीन जो ऋतु है उसमें जब ये पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनती है तो ये भारत में यहाँ आके वर्षा करती है, और भारत के कौन से भाग में करती है, उत्तरी पश्चिमी भाग में। और सर्वाधिक वर्षा ये भारत में ही करती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय की जो श्रृंखला है वो इस पे ढाल का काम करती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती है। और उसके आगे फिर आपको पता है तिब्बत का पठार वो आ जाते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए ये सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पश्चिमी भाग में ही करती है। और ये जितनी भी वर्षा करती है उसका 3% आपके राजस्थान में होता है। और राजस्थान में जब ये वर्षा होती है तो आपको पता है रबी की फसल यहाँ पे उस समय बोई हुई होती है, तो ये सर्वाधिक रबी की फसल को फ़ायदा पहुँचाती है, इसलिए इसे सुनहरी वर्षा या गोल्डन रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है
कि माउट से सर्वाधिक फायदा राजस्थान की किस फसल को होता है, तो वो है गेहूँ। और दूसरे नंबर पर जो फसल आती है वो आपके सरसों, और तीसरे नंबर पर जो फसल आती है वो है जौ, और चौथे नंबर पर जो फसल आती है वो है मटर, और पांचवें नंबर पर जो फसल आती है वो है चना। यानी कर्मक्ष इनको सर्वाधिक फायदा होता है। तो इस बात को आप विशेषतया ध्यान में रखोगे। और ये माउट की वर्षा राजस्थान में होती कब है? दिसंबर और जनवरी के माह में, यानी दोनों के बीच में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो में जो तथ्य आपको बताएं वो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।